आनंद, अति आनंद। हे रुद्रांश, आपसे विनती है कि आप सूर्यदेव को मुक्त कर दें। समय रवि पक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, प्रणाम महादेव।
कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ सामान्य हो गया। वायुदेव को बुलाना पड़ेगा। उन्हीं ने मारुति को उड़ना सिखा। ना वो उसे उड़ना सिखाते और ना ही ये फिर चमक उठा। अज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ग्रहण हुआ भी है कि नहीं। मायावी कवच की सिद्धि भी असफल हो गई। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम देवगण। प्रणाम रुद्रांश। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा आनंदित रहो। मारुति, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। सब सत्य कह रहे थे। मारुति आपके कारण सूर्य देव को आकाश फल समझ बैठा। मारुति से बहुत बड़ी भूल हो गई। मारुति, तुम्हारी इस लीला से सूर्यदेव और इस संसार को एक सीख मिल गई कि संसार में किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि किसी को शक्ति एवं सत्ता प्रदान की है तो उसे विनम्र होना चाहिए। कोई भी बड़ा या छोटा आकार एवं अपने पद से नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि, शौर्य और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर निर्भर होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवराज इंद्र की सभा में मैंने अपमानजनक आपसे अशोभनीय व्यवहार किया। मारुति को एक तुच्छ वानर कहा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम देवर्षि, हमें क्षमा करें। नारायण नारायण। सब प्रभु की माया है सूर्यदेव। अब हमें आज्ञा दे महादेव। प्रणाम महादेव।
अब तुम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करो मारुति। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। हाँ, प्रतीक्षा कर रही होंगी। माँ, मारुति घर आ रहा है, मारुति आ रहा है। नारायण नारायण। चिंतित तो होंगी ना, मारुति को व्याकुल होकर ढूंढ रही होंगी। मारुति की क्षुधा भी शांत हो गई है और अब मारुति को माँ के मुख पर शांति दिखेगी। सूर्यदेव तो पुनः आलोकित हो उठे हैं। अब उस वानर बालक को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाकर सूर्यदेव को ग्रस सकते हो। अब सूर्यदेव को ग्रसने से क्या लाभ? ग्रहण काल तो बीत चुका है, कृष्ण का मुहूर्त निकल चुका है और ये सब उस उद्दंडी बालक के कारण हुआ है। किंतु अब उस बालक ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया है। यदि उस बालक ने सूर्यदेव को नहीं छोड़ा होता तो हम उसे अवश्य दंडित करते। दंड तो आपको उसको देना ही होगा देवराजेंद्र। हम असुरों के लिए सूर्य ग्रहण एक विजय पर्व होता है और उस उद्दंडी बालक ने हमसे हमारा विजय पर्व छीन लिया है। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो निश्चित ही देवासुर संग्राम होगा। मैं आपके सिर पर सवार हो जाऊंगा। किंतु राहु, वो एक बालक है, अबोध मत कहिए उसे। वो बहुत ही चतुर बालक है। और एक बात आप भी समझ लीजिए देवराजेंद्र, मैं राहु हूँ राहु। मैं जिसके सर पे सवार हो जाऊं उसकी मति फिर जाती है। सरलता से नहीं उतरता मैं। उसका यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब नष्ट कर देता हूं मैं। अब आप भली भांति विचार कर लीजिए, आप उसे दंडित करेंगे या मैं आपके सिर पर सवार होकर उसे दंडित करवाऊं? राहु यदि सिर पे सवार हो गया तो न जाने क्या क्या करवाएगा मुझसे। देवासुर संग्राम की स्थिति में भी हम देवता नहीं हैं अभी। बालक है तो क्या हुआ, उद्दंडता तो की है उसने, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया है उसने, उसे सीख मिलनी ही चाहिए। देवराजेंद्र, यही है वो दंडी बालक, हमारी ओर ही आ रहा है वो। आप उसे दंडित कीजिए। दंडित करेंगे, किंतु एक बात समझ लो राहु, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम पहले उससे बात करेंगे। वो एक छोटा बालक है। यदि वो अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो हम उसे जाने देंगे। रुक जाओ वानर बालक। ऐरावत, रोको इस बालक को। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी।
ये इसकी उद्दंडता देवराज इंद्र। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत ही ढीठ और हट्टी बालक है। क्षमा मांगना तो दूर, इसने तो आपकी सुनी तक नहीं। अपमान किया है इसने आपका, घोर अपमान, देवों के राजा इंद्र का अपमान। इसने तो आपको आपकी एरावत से ही गिरा दिया। क्या अब भी आप इसे दंडित नहीं करेंगे? प्रकृति के नियम भंग किए इस बालक ने, असुरों और देवों की संधि तोड़ी है इसने। यदि आपने इसे यूं ही जाने दिया तो उसके दुष्परिणाम भोगने होंगे आपको। एरावत, पीछा करो उस वानर बालक का। जहां तक जाना पड़े जाओ, पर उसे पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करो। उससे सूर्य को निगलने और मुझे देवराज इंद्र को गिराने के लिए मुझसे क्षमा मांगनी होगी। जाओ। वायुदेव, वायुदेव, कहाँ है आप वायुदेव? एक माँ की गुहार सुनिए, प्रकट होइए। प्रणाम देव। देव, मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है, किंतु आपने कहा था कि मारुति की सुरक्षा की चिंता आप करेंगे। हाँ, मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ देवी अंजना। आपको मारुति के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता कैसे ना करूं देव, माँ हूं मैं उसकी। आपके सिखाने का परिणाम क्या हुआ? सूर्य लोक तक उड़ गया है मारुति, उन्हें खाने के लिए वहां तक पहुंच गया। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुशलता से है, संकट में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसका। धीरज रखिए देवी अंजना। मारुति सूर्य लोक गया अवश्य है, किंतु वो एक अबोध बालक, कोई भी देव या देव तत्व उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वो सकुशल वापस लौट आएगा। सूर्यलोक से सकुशल लौटना साधारण बात नहीं है देव। और अंतरिक्ष में सिर्फ देवता ही नहीं, असुरी शक्तियां भी रहती है। और असुर तो वैसे ही मेरे पुत्र के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। देव तो उसके अपने हैं ही, और असुर भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। मेरा पुत्र जब तक मेरी आंखों के समक्ष नहीं आएगा, मैं नहीं मान सकती कि वो सुरक्षित है, कुशलता से। सूर्य लोक तक उड़ गया है वो, सूर्य को खाने के लिए। ये सुनकर एक माँ के हृदय पर क्या बीत रही है, इसका आभास भी है आपको। देवी, मैं समझ सकता हूँ आपकी। क्षमा कीजिए देव, आप कुछ नहीं समझ सकते, आप माँ नहीं है। मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए, मैं विनती करती हूँ आपसे। मैं शीघ्र अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। आप कैसे भी हो उसे ले आइए मेरे पास, मैं विनती करती हूँ देव, उसे ले आइए। देवी अंजना, अपने हृदय से मारुति की चिंता निकाल दीजिए, विश्वास कीजिए मेरा।
मुझे विश्वास है आप पर थे, किंतु एक माँ का हृदय ऐसा ही होता। उसको अपने पति, पिता, बंधु बांधवी या स्वयं से पहले अपने संतान की कुशलता की चिंता होती है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए मेरे मारुति को। देवी अंजना, मैं वचन देता हूं आपको कि मैं वायुदेव आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी। माँ, मारुति आ रहा है। मुझे तो धक्का दे दिया था तूने बालक। अब ये गजेंद्र, ये महाबली ऐरावत जब अपनी सूंड में लपेटकर तुझे खींचता हुआ यहाँ लाएगा, तब मैं राहु इंद्र के सिर पर सवार होकर तुझे दंड दूंगा। भयानक।